हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। हम व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अनजाने में ही व्रत या पूजा पाठ में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, हम कुछ ऐसे लापरवाही कर जाते हैं जिसके कारण हमारी की गई पूजा सब निष्फल हो जाती है और हमें पूजा का शुभ फल न मिलकर कभी कभार तो बहुत ही अशुभ फल मिलता है। तो आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत के दौरान हमें किन लापरवाहियों को, किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। वट सावित्री का व्रत पति की लंबी आयु और उसकी सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। तो ऐसे में जब आप वट सावित्री व्रत की पूजा कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो वस्त्र आप पहन रहे हैं, जो श्रृंगार आप कर रहे हैं, उसमें काला रंग ना हो, सफ़ेद रंग ना हो और नीला रंग भी ना हो। काला, सफ़ेद और नीला रंग छोड़कर आप श्रृंगार का सामान या अपने वस्त्रों का चयन करें। कोशिश करें कि आप लाल रंग की ही साड़ी या लाल रंग के ही कपड़े लें और लाल रंग का ही श्रृंगार का सामान भी लें। लेकिन अगर आप लाल रंग का नहीं ले सकते, किसी और रंग का लेना है, तो आप काला, सफ़ेद और नीला रंग छोड़कर तब लें। वट सावित्री व्रत के बारे में जो दूसरी बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि जब आप श्रृंगार का सामान दान कर रहे हैं या आप बायना निकाल रहे हैं तो उसमें भी आपको काले, सफ़ेद और नीले रंग का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जब आप श्रृंगार का सामान दान कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पहली बात तो आप अपना यूज़ करा हुआ कोई सामान दान ना करें। अगर आपने किसी भी सामान को एक बार भी यूज़ किया है तो उसे आप दान ना करें, नया सामान ही दान में दें। और जो दान में आप सामान दे रहे हैं श्रृंगार का, उसको चेक कर लें, वो खंडित नहीं होना चाहिए। अगर श्रृंगार का सामान खंडित होता है तो इससे व्रत भी खंडित हो जाता है और इसका बहुत बड़ा पाप लगता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप किसी बड़े पूजा पाठ के लिए श्रृंगार कर रहे हो, वैसे तो ये बात हर बार ध्यान रखनी चाहिए, लेकिन वट सावित्री व्रत के दिन या करवा चौथ के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब आप श्रृंगार का सामान लेकर बैठे श्रृंगार करने के लिए तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ सामान हमें लगता है कि ये सामान हमारा बेकार है, इसको हमने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है और हम इसको आगे भी यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो चलो इसे निकाल देते हैं, इसे फेंक देते हैं। वट सावित्री के दिन और करवा चौथ के दिन, वैसे तो किसी भी महत्वपूर्ण पूजा पाठ के दिन ये सब करने से बचना चाहिए। उस दिन अपने श्रृंगार के सामान को आपको निकालना नहीं चाहिए, मतलब फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप चाहें अगर आपको उसे निकालना भी है तो आप उसको एक जगह रख दें, कम से कम निकाल कर। अगर आपको लगता है कि ये फिर से इसमें मिक्स हो जाएगा और फिर मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी निकालने के लिए, तो उसे निकाल कर एक जगह रख दें, कम से कम उस दिन उसे फेंके बिल्कुल नहीं। तो वट सावित्री के दिन श्रृंगार से जुड़ी, साज सज्जा से जुड़ी ये 3 बातों का हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल भी इनके बारे में हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।